हेलो बच्चों। बेटा आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 70 करेंगे जो कि 9th क्लास के बच्चों के लिए है। 21 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। इसमें आपको जो लास्ट वर्कशीट्स आ चुकी हैं वर्कशीट नंबर 15, 16, 17, 18 उसी का रिवीजन पार्ट है ये। तो इसमें है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कौन से समीकरण होते हैं जिनकी घात क्या होती है? एक। घात मतलब उसकी पावर एक होती है। दो चर मतलब जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू मैंने 2 लिख लिया, तो ये क्या हो गए आपके दो चर हो गए और इसकी घात क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक। तो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं उसी से रिलेटेड, दो चरों वाले रैखिक समीकरण से ही रिलेटेड ये पूरे क्वेश्चन से 10 क्वेश्चंस आए हैं ये। इसमें सभी सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन तो MCQs हैं, बाकी चार क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो इनको मैंने सॉल्व किया है, इनको आपको मैं दिखाती हूँ सॉल्यूशन इनका। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। निम्नलिखित में से कौन रैखिक समीकरण नहीं है? ये चार इक्वेशंस दे रखी हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। तो रैखिक समीकरण कौन से नहीं है? तो इसमें तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन को तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि इधर भी घात 1 है, इधर भी घात 1 है इसकी। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 3 इक्वल टू 5x प्लस 2 लिखा है। तो 3 प्लस का 2 इधर आया, माइनस का 2, 5x प्लस माइनस का प्लस का 3 जब इधर आएगा तो माइनस का 3। तो 2x इज इक्वल्स टू 1। तो x की घात क्या आ गई यहाँ पर? 1। ठीक है, तो ये रैखिक समीकरण है। सेकेंड इक्वेशन में देखिए, यहाँ पर इसकी घात जो दिख रही है आपको 2 दिख रही है, ठीक है ना। तो ये तो रैखिक समीकरण नहीं है, देखते ही पता चल रहा है इसको। तो जिसकी दो घात होती है उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है। थर्ड वाले को देखिए, यहाँ पे लिखा है 7/3x माइनस 5 इक्वल टू 4x माइनस 3। तो हम इसको भी देखते ही पता चल रहा है, यहाँ पे भी घात 1 है, यहाँ घात 1 है। ठीक है, ये भी रैखिक समीकरण है। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8। इसको थोड़ा हम ओपन करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे x है और इसका यहाँ पे स्क्वायर है। तो देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। जब मैंने इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला? x की पावर 1 आ गई, यानी कि इसकी घात 1 है। तो ये भी रैखिक समीकरण है। तो मेरा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम हल हैं। तो दो चर वाले कोई भी दो चर की आप इक्वेशन ले लो, जैसे कि मैंने इक्वेशन ले ली 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो फिर मैंने इसको अपने पास से ही कुछ नंबर्स रखकर देखे, ये चेक किया कि इसका सिर्फ एक ही हल आता है या दो हल आते हैं या अधिकतम हल आते हैं। तो अब जब मैंने इसमें x की जगह पे 0 रखा, y की जगह पर 5 रखा, जैसे कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो मैंने x की जगह पर 0 रखा प्लस y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू कितना आ गया मेरा? 5। ये तो 0 हो गया। y इक्वल टू 5, यानी कि अगर मैं x की जगह पे कोई और नंबर रखती हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे 1 रख के दिखाया है, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 5। 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 5 प्लस माइनस 2। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 3। तो यानी कि 1 रखा तो 3 आया, 0 रखा तो 5 आया। अगर मैं कुछ और भी रखूँगी तब भी कुछ ना कुछ y की वैल्यू आएगी। इट मीन्स कि इसमें ना ही एक हल, ये फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x इज इक्वल्स टू 3 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 का आलेख एक रेखा है। ये कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 जो है एक आलेख एक रेखा है जो है x एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कि x इज इक्वल टू 0 की बात अगर हम देखते हैं, इसका ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू y एक्सिस पर हर जगह x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 है। यहाँ कोई भी मैं पॉइंट लेती हूँ y एक्सिस पर, तो x हर जगह मेरा 0 है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी वाला ऑप्शन मेरा y अक्ष, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये आपको एक समीकरण दे रखा है, इसका हल बताना है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ये इसके हल हैं या नहीं है।
या सारे हैं, या कोई कौन सा है। तो हमने पहला हल लिया इसका 0 - 3। जब मैंने इस इक्वेशन में 0 - 3 पुट किया, एक्स की जगह भी ये जो पहला लिखा रहता है ब्रैकेट के अंदर, ये मेरा एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है। जब मैंने एक्स की जगह पे 0 रखा, वाई की जगह पे -3 रखा, तो देखिए 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 = 3। तो ये भी मेरा ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब मैं 2 और 3 को रख कर देखूंगी। 3 × 2 - 3 = 3, तो 6 3 2 6, 6 में से 3 क्या 3। ये भी मेरा क्या आ रहा है, इस इक्वेशन का, इस समीकरण का हल दिख रहा है। अब 3 और 6 रखती हूँ मैं, 3 3 9 - 6, तो ये भी क्या आ रहा है, ये भी हल है। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है कि x = 2, y = 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल है। ये x = 2, y = 3, हमें चेक करके बताना है क्या इसका एक हल है या नहीं है। तो मैंने सबसे पहले पहली इक्वेशन ली, 2x + y = 8। अब जब मैंने x की जगह पे 2 रखा और y की जगह पे 3 रखा, तो 2 2 = 4 + 3 = 8, तो 7 इज नॉट इक्वल टू 8 आ रहा है। देखो ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका 2 और 3 दे रखे हैं, ये पहले वाले इक्वेशन के हल नहीं है। ठीक, अब सेकेंड वाला चेक करते हैं, x + y 2y = 8। तो x की जगह पे 2 रखा, +2 × 3 = 8, तो 2 + 2 3 = 6 = 8, यानी कि 6 और 8 हो गया, तो ये 8। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये इस जो 2 और 3 है, इस इक्वेशन का हल है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, फाइंड समीकरण 2x + y = x + 5 को दो हल ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 3 2 इस समीकरण का हल है। तो चलिए बेटा, कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 2x + y = x + 5, ये एक इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें मैं चेक करूँगी, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इधर भी x दिख रहा है, इधर भी x दिख रहा है। 2x - x और 5 - y, 2x में से 1x चला गया, x = 5 - y। ठीक है, जो जगह मैंने यहाँ दिखाया है इसमें। अब मैं क्या करूँगी, y की वैल्यू अपने पास से कुछ भी डालूंगी और मेरी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैंने 0 डाला, तो x = 5 - y में एक बार 0 डाला, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y की वैल्यू 0 डाली तो 5 आ गई x की वैल्यू। अब दूसरे में मैंने फिर क्या किया, x की जगह पर y की जगह पर 1 डाला, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x = 4। दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब ये इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं। अब मुझे ये चेक करके बताना है कि x = 3 और y = 2 क्या इसका हल है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में x की जगह पे 3 रख दिया और y की जगह पे 2 रख दिया। अब देखा 3, 5 में से 2 गया 3, तो ये 3 बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो 3 और (2) जो दे रखा है, ये इस समीकरण का हल है। अगर बराबर नहीं आएगा बेटा, तो ये लिख देंगे कि समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, यदि बिंदु 5, 2 रैखिक समीकरण के x + 5y = 10 के आलेख पर स्थित है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। x की जगह पे मैं 5 रख दूंगी और y की जगह पर 2 रख दूंगी। तो देखो 5k + 5 2 = 10, 10k और ये 5 के इधर आ गया, माइनस का 5k हो गया। इस तरह k की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, नाउ द 8 क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं समीकरण 2y - x = 7 का आलेख खींचिए। आलेख की सहायता से जांच कीजिए कि क्या x = 3 y = 2 समीकरण का हल है। तो देखो, ये एक मैंने समीकरण ले ली, 2y - x = 7। 2y 7, इसको इधर ले आई, +x हो गया, y = 7 + x/2। तो ये मेरे y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर x की वैल्यू अपनी मर्जी से डालूंगी, तो मेरी y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं बॉक्स बना लेती हूँ। जैसे ये हमेशा ही हम बॉक्स बनाकर हल निकालते हैं। तो मैंने एक बॉक्स बनाया और एक में लिखा x, दूसरे में लिखा y। अब मैं अपने पास से यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी वैल्यू डालूंगी कि अगर वो 7 के साथ ऐड हो जाए और 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर रख कर देखा, x की जगह पर 1 रखा। 1 + 7 कितने होते हैं, 8। 8 को 2 से मैंने भाग करा तो कितना आ गया, 4। तो यह 4 इज द राइट आंसर।
इसी तरह से मैंने ऐसा नंबर चूज़ करूँगी जो 7 के साथ ऐड हो जाए और ऐड होने के बाद 2 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 3 लिया। जब x की जगह मैंने 3 रखा तो 7 + 3 कितना होता है 10, 10 को 2 से डिवाइड करा तो 5 आ गया। इसी तरह से मैंने फिर 5 रखा, 7 + 5 12 होता है, 12 को 2 से भाग करा तो 6 आ गया। ठीक है, अब चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। जब मैंने ग्राफ बनाया तो ग्राफ तो सब बच्चों को पता है, आप पहले भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर ली, इक्वल डिवीजन करते हैं स्केल से मेजर करके नंबर डालेंगे। इधर 1 2 3 इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैंने ऊपर भी पॉजिटिव होते हैं, नीचे भी नेगेटिव्स होते हैं, नीचे नेगेटिव नंबर होते हैं। इस तरह मैंने ग्राफ बना लिया ये। अब मैं यहाँ देखूंगी एक्स एक्सिस पर 1, मैं एक्स एक्सिस 1, 1 के सामने वाई क्या है, वाई ये वाई एक्सिस है, वाई पर 4 यानी कि 1 और 4 के सामने ये लगा दूंगी। यहाँ 3 और 5 के सामने एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का 5 ये मैंने लगा दिया। अब एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 6 ये लगा दिया। फिर इन सबको ज्वाइन कर दिया। अब हम क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक और आगे क्वेश्चन है, ये तो ग्राफ बन गया। एक और क्वेश्चन है कि x = 3 y = 2 क्या समीकरण का हल है। तो अब देखिए x = 3, अब 3 ये है 3 और y क्या है 2 यहाँ पर। तो क्या ये तो इस ग्राफ से तो बहुत दूर है ये वाला पॉइंट, तो क्या ये हल है। तो हम ये लिखेंगे x = 3 y = 2 समीकरण का हल नहीं है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल है, इजी है। इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, इनको हल करना है। 7x - 9 = 16, तो 7x 16 और माइनस का 9 इधर आ गया, प्लस का 9 हो गया, प्लस कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 25/7। इसी तरह से y/2 + 5/2 = 3/2 है। y + 5/2 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y = 3 - 5, तो y = कितना आ गया -2। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका कि सारिका बाल दिवस के अवसर पर चॉकलेट बांटती है, वह प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट देती है। सारिका एक गर्ल है, लड़की है, वो बाल दिवस पे क्या करती है, बच्चों को चॉकलेट बांटती है और छोटे जो बच्चे हैं उनको हर एक बच्चे को 5 चॉकलेट देती है तथा वयस्कों को कुल 20 चॉकलेट देती है, यानी कि जो अडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं। अब बड़े हर एक नहीं कहा गया, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हर एक बच्चे को तो 5 चॉकलेट दे रही है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनकी कुल बता दिया उसने कि 20 बांटे हैं। ये नहीं बताया कि कितने बड़ों को कितनी चॉकलेट्स दी, उसने कह दिया जितने भी बड़े थे उनको 20 चॉकलेट्स दिए। ठीक, यदि बच्चों की संख्या x है, बच्चों की संख्या क्या है x है, कुल बांटी गई चॉकलेट की संख्या y है, तो कुल जो बांटी गई है वो y है। ठीक है, तो उसको हमें समीकरण बनाना है। पहले तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो हमने मान लिया कि x क्या है, जो बच्चे हैं वो x बच्चे हैं, y क्या है जो टोटल डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं चॉकलेट्स वो हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए बच्चे क्या थे x और हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट दी उसने 5, तो क्या हो गया 5x प्लस बड़ों को कितनी चॉकलेट दी उसने 20, तो 5x + 20 हो गया। और जो टोटल चॉकलेट्स बांटी गई हैं वो कितनी हैं y, तो 5x + 20 = y, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि उसने कुल 145 चॉकलेट्स बांटी, यानी कि y ये वाला नंबर दे दिया उन्होंने कि अगर बांटी तो प्रत्येक बच्चे को कितनी संख्या ज्ञात कीजिए, बांटी तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास इक्वेशन थी 5x + 20 = हम क्या रख देंगे 145, क्योंकि टोटल हमारे पास बता दिया गया है। तो 5x = 145 - 20 और फिर 5x = कितना हो गया 125 और x = कितना आ गया 25। तो यानी कि बच्चे कितने थे, बच्चों की संख्या कितनी थी 25। तो बच्चों आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई होगी, आई होप। तो प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा, बाय बाय।